नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारतीय संसद। भारतीय संसद संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 79 से लेकर 123 तक संसद से संबंधित प्रावधान। आर्टिकल 79 में संसद की परिभाषा दी गई है। संसद की परिभाषा जिसमें कहा गया है कि संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है। यानी संसद के 3 अंग हैं: राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। यद्यपि राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, किंतु कोई भी विधायी कार्य है या कोई भी कानून राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है, इसलिए वो संसद का अंग भी है। अब हम बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा के संगठन की। तो भारतीय संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है और इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। राज्यसभा को उच्च सदन या वरिष्ठ एलीट सदन के नाम से भी जाना जाता है। इसे द्वितीय सदन भी कहते हैं। अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पहली बार भारत में भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई, जिसके नाम थे विधानसभा और राज्य परिषद। 1951 में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर की सिफारिश पर विधानसभा का नाम बदलकर लोकसभा कर दिया गया और राज्य परिषद का नाम बदल करके राज्यसभा कर दिया गया और वर्तमान में ये लोकसभा एवं राज्यसभा के नाम से प्रचलित है। देखिए, लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 2 प्रकार की होती है। एक होता है सदन की अधिकतम सदस्य संख्या और दूसरा होता है सदन की वास्तविक सदस्य संख्या। अगर हम बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है कितनी? 552। इसमें 3 प्रकार के प्रतिनिधित्व होता है। पहला होता है निर्वाचित। निर्वाचित के अंदर केंद्र और संघ के सदस्य होते हैं, केंद्र संघ शासित प्रदेशों के, और कुछ सदस्य मनोनीत होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो है 530 राज्यों से और 20 सदस्य संघ शासित प्रदेशों से, और 2 सदस्य जो होते हैं वो आंग्ल भारतीय सदस्य होते हैं, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जिनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस आशय का प्रावधान अनुच्छेद 331 में मिलता है।
मनोनीत सदस्य तब मनोनीत किए जाते हैं जब आम चुनाव के अंदर आंग्ल भारतीय समुदाय का कोई सदस्य निर्वाचित होकर नहीं आता है। तो सदन की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 552, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों के होते हैं प्रतिनिधि, 20 सदस्य संशासित प्रदेशों के होते हैं और 2 सदस्य आंग्ल भारतीय समुदाय के राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब बात आती है कि लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या कितनी है? तो लोकसभा की वास्तविक सदस्य संख्या 545 है। इसमें 2 प्रकार की सदस्य संख्या है, निर्वाचित और मनोनीत। मनोनीत सदस्य 2 होते हैं और निर्वाचित सदस्य 543 होते हैं। 543 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इस प्रकार कुल सदस्य संख्या कितनी है? 545 सदस्य संख्या होती है। निर्वाचित में राज्यों के 13 प्रतिनिधि हैं और राज्यों के 530 और 13 प्रतिनिधि किसके हैं? संघ शासित प्रदेशों के, जिनमें से 7 दिल्ली से निर्वाचित होते हैं अकेले से, बाकी 6 अन्य संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर के आते हैं। इसी प्रकार हम बात करें राज्यसभा की, तो राज्यसभा में भी 2 प्रकार की सदस्य संख्या होती है, अधिकतम सदस्य संख्या और वास्तविक सदस्य संख्या। अगर हम बात करें तो अधिकतम सदस्य संख्या राज्यसभा की है 250 और वास्तविक सदस्य संख्या है 245। इस सदस्य संख्या में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, निर्वाचित और मनोनीत। निर्वाचित और मनोनीत, इनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति मनोनीत करता है। इस आशय का प्रावधान अनुच्छेद 80 में है कि राष्ट्रपति कला, विज्ञान, साहित्य, समाज सेवा के क्षेत्र से 12 सदस्य मनोनीत करता है। 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं। इनमें से वास्तविक की अगर बात करें तो 12 सदस्य मनोनीत होने के बाद निर्वाचित होने वाले बचते हैं 233। 233 में से 229 सदस्य राज्यों से निर्वाचित होते हैं और 4 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से, जिनमें से 3 दिल्ली से और 1 पांडिचेरी से निर्वाचित होकर के आता है। इस प्रकार से ये वर्तमान सदस्य संख्या है। जब देश आज़ाद हुआ था उस समय सदस्य संख्या जो थी वो कुल 500 थी लोकसभा की, जो बढ़कर के अब 545 हो गई। अब हम बात करते हैं कि कौन व्यक्ति सदस्य हो सकता है। तो इसकी सदस्यता में बात करें तो लोकसभा के लिए है भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। राज्यसभा के लिए क्या है? वही भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है लोकसभा के लिए उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो। राज्यसभा के लिए ये आयु का जो क्राइटेरिया है वो कितना है? 30 वर्ष। दोनों में क्या अंतर है? बेसिक अंतर ये है, लोकसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होगी? 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 30 वर्ष। बाकी दोनों के लिए समान कंडीशन है। वह लाभ का पद धारण न करता हो, लाभ का पद धारण न करता हो, यही राज्यसभा के सदस्य के लिए है। अब हम बात करते हैं निर्वाचन की। निर्वाचन की अगर हम बात करें तो लोकसभा का निर्वाचन जो होता है वो क्या होता है? प्रत्यक्ष होता है। यह प्रतिनिधित्व किस आधार पर होता है? भौगोलिक आधार पर होता है। भौगोलिक आधार पर क्या बना दिए जाते हैं? निर्वाचन क्षेत्र बना दिए जाते हैं। सामान्यतः प्रयास यह किया जाता है कि पूरे देश में समान प्रतिनिधित्व मिले। राज्यसभा का जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है,
वो अप्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष होता है। तो अप्रत्यक्ष होता है तो कौन सी विधि से होता है? उसी विधि से जो राष्ट्रपति की है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है। यह वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है लोकसभा का निर्वाचन, जबकि राज्यसभा का निर्वाचन में भाग जो लेते हैं वो कौन लेते हैं? राज्य विधानसभाओं के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। यह निर्वाचन की पद्धति है। अब हम बात करें संसद के कार्यकाल की। सामान्यतः लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। भंग कौन कर सकता है? भंग इसे राष्ट्रपति करता है। कैसे करता है? राष्ट्रपति इसे पीएम की सिफारिश पर करता है, यानी प्रधानमंत्री की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है 5 साल से पहले भी। इसलिए इसे अस्थायी सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अस्थायी सदन कहा जाता है। यहाँ देखिए, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? सामान्यतः हम कंफ्यूज होते हैं 6 वर्ष, जो कि गलत है। क्यों? राज्यसभा जो है वो क्या है? एक स्थायी सदन है जिसे क्या नहीं किया जा सकता? विघटित नहीं किया जा सकता। विघटित नहीं किया जा सकता। तो फिर ये 6 वर्ष क्या है? ये 6 वर्ष सदस्यों का कार्यकाल है। क्या है? सदस्यों का कार्यकाल है। कितना है सदस्यों का कार्यकाल? 6 वर्ष। अब हम बात करें कि प्रत्येक 2 वर्ष पश्चात 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। इसलिए ये एक 2 वर्ष के अंतराल से एक सर्कल चलता रहता है। तो ये है संसद के सदस्यों के कार्यकाल से संबंधित लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों के बीच तुलना। अब हम बात करते हैं संसद के पदाधिकारी। संसद के पदाधिकारी। संसद के पदाधिकारियों में सदस्यों की बात की वो तो हो गए। अब इधर लोकसभा में जो पदाधिकारी होते हैं, 2 पदाधिकारी होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष का निर्वाचन होता है। कौन करता है? लोकसभा सदस्य करते हैं। किस में से करते हैं? अपने में से करते हैं। उपाध्यक्ष भी लोकसभा का सदस्य होता है। किस में से होता है? सदस्यों में से ही निर्वाचित होता है। कार्यकाल कितना होता है? कार्यकाल की अगर बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल पद ग्रहण करने से लेकर आगामी लोकसभा की प्रथम बैठक तक रहता है। उपाध्यक्ष का कार्यकाल सामान्यतः सदन के साथ होता है। जो ही सदन खत्म होता है उसके साथ ही इसकी शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं, पद समाप्त हो जाता है। ऐसे ही राज्यसभा के अगर पदाधिकारियों की बात करें तो 2 सभापति और सभापति और उपसभापति। सामान्यतः राज्यसभा का सभापति पदेन रूप से कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? संसद सदस्यों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष
होता है, 5 वर्ष होता है। उपसभापति का निर्वाचन राज्यसभा सदस्यों द्वारा किया जाता है और राज्यसभा सदस्य अपने में से एक उपसभापति चुनते हैं। तो उपसभापति का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष 9। उपसभापति का कार्यकाल उपसभापति निर्वाचित होने से लेकर के जब तक वह सदन का सदस्य रहता है तब तक होता है। धन्यवाद। आगामी वीडियो में हम संसद की शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे।